आदाब, इस्तकबाल है आप तमाम सामीन का और हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की नशरियात में। मैं हूं शमीम उस्मानी। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान को हमेशा मीठा बोल बोलना चाहिए। अगर आप मीठा बोल बोलेंगे तो यकीनन वो लोग जो आपके दुश्मन हैं वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे। कहते हैं कि ज़बान शीरी मुल्क की, यानी कि अगर आप मीठी ज़बान बोलते हैं तो तमाम मुल्क आपके असीर हो सकते हैं, आपकी गुफ्तगू के असीर हो सकते हैं और आपसे गुफ्तगू करने के ख्वाहिशमंद हो सकते हैं। लेकिन ये वस्फ जब भी हासिल होता है जब हम दिल पर पत्थर रखकर किसी की बुरी बात का भी जवाब बुरी बात से न दें, अच्छी बात से जवाब दें। कोशिश करें कि हमारी ज़बान से, हमारी बात से, हमारे लहजे से किसी को तकलीफ ना हो, सिर्फ और सिर्फ मिठास का एहसास हो। आइए फिलहाल तो एक नज़र डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर। मुल्क में कोविड-19 के अब तक 1,62,379 मरीज शिफायाब। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 8,049 मरीज हुए ठीक। पहली बार शिफायाबी की शरह हुई 50% से ज्यादा, जो काफी हौसला अफजा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली के वजीर आला के साथ की मीटिंग। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन भी मीटिंग में थे मौजूद। कौमी राजधानी में कोविड-19 की सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। वजीर आजम ने अस्पतालों में मजीद टेस्टिंग और बिस्तर मुहैया कराए जाने और आइसोलेशन सेंटर खोले जाने का किया है मुतालबा। दिल्ली के बैंकेट हॉलों और कम्युनिटी सेंटर्स को आइसोलेशन सेंटर्स में किया जा सकता है तब्दील। 10 से 49 बिस्तरों वाले निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स की खिदमत हासिल करके दिल्ली हुकूमत ने कोविड-19 की सहूलियात में किया इजाफा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बीमारी के इलाज के लिए ली जा रही फीस का अज़सर नौ जायजा लेने का किया मुतालबा। कोलकाता के नजदीक मशहूर मारूफ दक्षिणेश्वर काली मंदिर अकीदतमंदों के लिए आज खुला। लोगों के मंदिर में दाखिले से पहले उनके हाथों को किया गया सैनिटाइज्ड। आने वालों के लिए मास्क का पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना जरूरी। जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान की जानिब से भारी फायरिंग, एक भारतीय फौजी हलाक जबकि एक और जख्मी। हिंदुस्तानी फौजों ने फायरिंग का दिया मुंह तोड़ जवाब। और अमेरिका के शहर एटलांटा में पुलिस की जानिब से 27 साला नौजवान को गोली मारे जाने के बाद मुजाहिरों में आई शिद्दत। एटलांटा के पुलिस सरबराह ने दिया इस्तीफा। तो सामीन, ये थी अब तक की खास खबरें और अब जानते हैं डॉक्टर साहब की सलाह क्या है हमारे लिए और आप सब के लिए। आइए सुने। मैं डॉक्टर जयंती दत्ता बोल रही हूँ। कोरोना वायरस की आपदा की स्थिति में हमें 3-4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। पहली बात, पॉजिटिव सोच। आपके दिमाग में आपकी पॉजिटिविटी बरकरार रखनी है। एंग्जाइटी या डिप्रेशन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसी आपदा है जहाँ पे आप अकेले नहीं हो, आपके साथ सारी दुनिया खड़ी है। दूसरी बात, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। तीसरी बात, हाथ ज़रूर धोएं साबुन से और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करती रहें। इसके लिए आप घर में से किसी एक बच्चे को मॉनिटर बना दीजिए और उससे कहिए कि वो बीच बीच में घर वालों को याद दिलाता रहे कि हाथ धोना है साबुन से, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। चौथी बात, डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करें 1 फीट to 3 फीट का। और हो सके तो घर से बाहर कदम रखने की नौबत आनी नहीं चाहिए। खुदा न खास्ता अगर आपको जाना पड़ जाए बाहर तो मास्क ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। सबसे अहम बात इस वक्त ये है कि घर का जो माहौल है उसमें पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों के साथ गेम्स खेल सकते हैं, आप म्यूज़िक का इस्तेमाल कर सकते हैं। शोध के ज़रिए ये प्रमाणित हो चुकी है, म्यूज़िक गिव्स यू अ वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन फॉर योर इम्यून सिस्टम। पॉजिटिव सोच और म्यूज़िकल वाइब्रेशंस आपकी इम्यून सिस्टम को बरकरार रखती है। साथ में एक चीज़ और मैं जोड़ूंगी, वो है स्पिरिचुअलिटी, इबादत। किसी को भी आप मानते हैं, वो प्रेयर जो है घर वाले सब मिलके वो प्रेयर कर सकते हैं। बिलीव मी, दैट स्ट्रेंथन्स यू फ्रॉम विद इन। इसमें होता क्या है कि आपकी विल पावर जो है वो भी स्ट्रेंथन हो जाती है। तो उसके साथ साथ आप एक
व्हाट्सएप का ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ बातचीत भी कर सकते हो, तो आपको नहीं लगेगा कि आप अलग थलग पड़ गए हो। ये लॉकडाउन जो है ये भी ख़त्म हो जाएगी। कोरोना वायरस की आपदा की स्थिति पहले हमारी ज़िंदगी में नहीं थी, यकीन मानिए ये भी निकल जाएगी। ये घड़ी जो है अगर आप हम साथ मिल के लड़ें तो वी विल गेट ओवर इट, इट विल गो, इट हैज़ टू गो। इंडिया कंपैरेटिवली इज़ डूइंग वेरी वेल कंपेयर्ड टू अदर स्टेट्स, और मुझे यकीन है कि हम इससे उभर आएंगे। थैंक यू। तो साहिबो, यकीनन डॉक्टर साहब ने जो कुछ कहा है बहुत अहम है, और हम अपने आप भी अपने बच्चों को भी उन बातों का ख्याल कराएं, उन्हें जहन में बिठा दें कि हमें किस तरह से रहना है ताकि हमें खुशगवार और सेहतमंद जिंदगी जी सकें। क्योंकि बच्चे जो होते हैं दोस्तों, उनके जहन और दिल में जो बातें हम बिठा देते हैं बचपन में, वो हमेशा काम आती हैं, क्योंकि बच्चों की तरबियत में माँ बाप का एक अहम किरदार होता है। अभी पिछले दिनों हमने मदर्स डे बनाया, हालांकि मदर्स के लिए कोई डे मखसूस नहीं होता, ये तो सिर्फ कहनी चाहिए कि सार्फियत का ज़माना है और हर चीज़ को कंज्यूमरिज्म से जोड़ दिया गया है, लेकिन किसी भी जज्बे की कोई कीमत नहीं होती, ख़ास तौर से माँ के जज्बे की, और माँ की साथ जो एक ताल्लुक होता है उस जज्बे की कोई कीमत नहीं होती, कोई दिन मखसूस नहीं होता, हर दिन माँ के लिए दिन होता है। बहरहाल ये तो गुफ्तगू यूं ही निकल आई, बरसबील तस्करा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अभिनंदन शर्मा, बहुत खूबसूरत वायलिन बजाते हैं। आप भी सुनेंगे और देखेंगे, महसूस होंगे, क्योंकि वो माँ के हवाले से एक नगमा वायलिन पर सुना रहे हैं।
वाह वाह वाह, यकीनन आप भी महसूस हुए होंगे अभिनंदन शर्मा का वायलिन सुनकर। एक अजीब सा सोज, एक अजीब गुदास था इसमें, अच्छा लगा होगा आपको भी। दोस्तों, कहते हैं लॉकडाउन के ज़माने में बहुत से लोगों ने इस वक्त का बहुत फ़ायदा उठाया और उस तरह फ़ायदा उठाया कि जो काम उनके पेंडिंग थे उन्हें उन्होंने निपटा लिया, ख्वाह वो तख्लीक के हवाले से हो, किताबों को पढ़ने के हवाले से यानी मुताले के हवाले से हो, या कुछ लिखने लिखाने के हवाले से। आज हमारे साथ JNU के प्रोफेसर शफी अयूब साहब मौजूद हैं जो अपना तजर्बा बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह इस वक्त का फ़ायदा उठाया है। आदाब, मैं शफी अयूब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में दरस व तदरीस से वाबस्तगी है मेरी। हमारा मुल्क और दुनिया के बेशतर ममालिक इस वक्त एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहे हैं। हमारे मुल्क में लॉकडाउन की जो सूरत हाल है उसके कई मुस्बत और मनफी पहलू निकल कर सामने आ रहे हैं। हर काम के दो पहलू हैं, उसमें मुस्बत भी पहलू है, पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके। इसका एक मुस्बत पहलू ये है कि जब आप घर के अंदर कैद हैं, कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं, हमने देखा है इसको कई लोगों ने अपने तौर पे कई मुस्बत काम किए हैं। जैसे मैं खुद बहुत ज़माने से मैं सोचता था कि फ्रांस काफ्का का जितने लोग अदब से दिलचस्पी है, लिटरेचर से दिलचस्पी है, वो जानते हैं कि हमारे यहाँ मुंशी प्रेमचंद का जो ज़माना है वही ज़माना फ्रांस काफ्का का है। जर्मनी का एक ऐसा फिक्शन राइटर जो सिर्फ 40 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया था, लेकिन फ्रांस काफ्का ने वर्ल्ड लिटरेचर को वो कुछ दिया जिसे आज भी उस पर हम सर धुन रहे हैं। बहुत ज़माने पहले मैंने काफ्का को पढ़ा था, ख्वाहिश हुई, कभी मौका नहीं मिलता था कि काफ्का को फिर से पढ़ सकूं। लॉकडाउन ने मुझे ये मौका दिया कि मैं फ्रांस काफ्का को दोबारा पढ़ सकूं। उर्दू शायरी की जहाँ तक बात है, उर्दू शायरी में 3 बड़े शायरों का नाम लिया जाए तो मीर, गालिब और इकबाल का नाम लिया जाता है। ख्वाहिश थी कि मीर को एक मरतबा फिर दोबारा पढ़ा जाए। इंतखाब मीर पढ़ लेना, 2-4 गज़लें पढ़ लेना एक अलग बात है, और ज़रा ठहर के, समझ के, रुक के मीर का मुताला करना एक अलग बात है। आप में से बेशतर लोगों को ये ख्वाहिश रहती है, कभी वक्त मिलता तो मैं ये काम करता, कभी वक्त मिलता तो मैं ये करता। तो वो अब वक्त मिला है, आप इसे कर लीजिए। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, वो बहुत उकता है, उनकी आदत है उकताए जिस जगह भी रहना, उकताए हुए रहना। मैंने कहा भाई इसे आपके रोज़ रोज़ कहने से, अरे साहब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इससे सिवाय आप ये होगा कि आप जहनी तौर पे ख़ुद भी परेशान रहेंगे और अपने अहल खाना को भी परेशान करेंगे। अहल खाना का जहाँ तक जिक्र है, हम में से बेशतर लोग अपने काम में इस कदर मसरूफ़ रहते हैं, हमें अपने घर वालों से मिलने का, बातें करने का मौका नहीं मिलता है। ये एक अच्छा मौका है जब आप अपने घर वालों के साथ बैठें, अपने माँ बाप से बात करें, अपने अहले ख़ानदान से बात करें, बातें करें। इसके अलावा आपकी हॉबीज़ होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कभी पेंटिंग बनाना किसी की हॉबी थी, मौसीकी कोई हॉबी थी, कोई गज़लें लिखता था। तो आप अपने हॉबीज़ को वक्त दीजिए ऐसे वक्त में। तो ये बड़ा एक अच्छा मौका है आपके पास कि आप बैठ करके अपनी पसंद के राइटर्स को पढ़ सकें। हुकूमत ने भी आपको आज़ादी दी है, NBT ने बहुत सारे लिंक्स दिए हैं, बहुत सारी किताबें अपलोड करने का आपके पास सहूलत है। आपके पास ऑल इंडिया रेडियो की खबरें सुने, आप ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए इस वक्त जाइए। एक और बात अर्ज़ कर दूं कि ऐसे वक्त में कोई भी गलत बात, कोई अफवाह, न अफवाहों पर यकीन कीजिए, न अफवाह को फैलाने में आप खुद मुआविन सब होइए। हुकूमत की सख्त नज़र है इस पे, आपको सज़ा भी मिल सकती है, और यूं भी एक अच्छे इंसान के लिए, एक महज़ब शहरी के लिए ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि किसी गलत बात को वो दूसरों तक पहुंचाए। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हुकूमत हिंद की अपनी जो वेबसाइट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, उसको 1-2 मरतबा आप देख लीजिए। जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो कीजिए। गाइडलाइंस को बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस हैं और तमाम ज़बानों में मौजूद है। मैं एक वीडियो देख रहा था जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर की तरफ से थी। एक बहुत अहम बात उसमें उन्होंने कही थी, वो ये बात थी कि आपको जहनी और जिस्मानी तौर पे अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, मजबूत रखना है। ऐसे वक्त में जब कई लोग जहनी तौर पे भी अपने कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो आप अपने आसपास भी देखें, दूसरों को समझाएं, उनको बताएं कि घबराना नहीं है, कहीं पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए लोगों के दरमियान। ये आप मोहतात रहने में और घबराने में, मोहतात रहने में और पैनिक होने में बहुत फ़र्क है।
मोहतात रहना यह है आप घर के अंदर रहें और जो गाइडलाइंस बताई गई हैं, अगर कभी किसी सामान लाने आप घर से बाहर जा रहे हैं, आएँ वापस, तो जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक अपना हाथ धोएं या अपने कपड़ों को कैसे तब्दील करना है, कहाँ किससे हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है। एक ज़माना था कि उर्दू शायरी में वो शेर मशहूर होता था कि उठ के कपड़े बदल, घर से बाहर निकल, जो हुआ सो हुआ। लेकिन मना किया नहीं साहब, घर के बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है अभी यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। तो कोई शाम घर रहने की बात की गई, अभी तो हर शाम घर रहने का मौका है। इस मौके को गनीमत समझिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। अपनी हॉबीज़ को बरवकार लाइए। अपने दोस्त अहबाब से ज़माना हो गया जिसको आपको फ़ोन करने का कभी मौका नहीं मिला था, कभी मैसेज करके जिसकी खैरियत नहीं पूछ सके थे, लोगों को शिकायत रहती थी कि साहब कभी बात नहीं होती। अब मौका है, उनसे बात कर लीजिए, अपनी दोस्ती को रिन्यू कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं वो आपके मुंतज़िर होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, फ़ोन की सहूलत है आपके साथ, तो इसका मुस्बत इस्तेमाल इस वक्त का कीजिए। अपने को ज़हनी और जिस्मानी तौर पे तंदुरुस्त रखें, मजबूत रखें, अपने अहले खाना का ख्याल रखें और अच्छी चीज़ें पढ़ें। पढ़ने के लिए आपके घर में अगर किताबें मैसर हैं, अब तो ऑनलाइन किताबें मैसर हैं, तो आप अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें। जो लिटरेचर आप नहीं पढ़ सके थे, जो मजहबी किताब आप नहीं पढ़ सके थे, हमारे यहाँ बहुत सारी नैतिक शास्त्र जिसको कहते हैं, जिसमें सिखाया गया है कि हमारी अखलाकियात क्या होनी चाहिए, वो किताबें पढ़ सकते हैं। किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं। इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपने तालिब इल्मों से मैं खुसूसी तौर पे ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपना जो पेंडिंग काम है, जो कभी आप सोचते थे कि नहीं कर पाएंगे, इस ज़माने में उस काम को लग करके मेहनत से आप कीजिए। पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, खुश रहिए और मोहतात रहिए, एहतियात बरतिए। हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसको पूरी तरह से उसकी पासदारी कीजिए, उसका लिहाज रखिए। ऐसी सूरत हाल इंसानी तारीख़ में बहुत कम हमारे सामने आती है। इससे हम मिल करके लड़ेंगे और इसको हराएंगे, हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे और ज़िंदगी एक मर्तबा फिर हमारी ऐसे ही रवां दवा होगी। इन्हीं बातों के साथ आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हुकूमत की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कीजिए। जय हिंद। तमाम सुनने वालों की खिदमत में सबीहा का फिर से आदाब, मतलब दोबारा आई हूँ अभी, अब है प्रॉपरली आदाब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। वैसे एक सवाल जहन में आया तो मैंने सोचा पूछूं, आज के दिन के हवाले से ही है वैसे तो, कि हमारे जो जिस्म का सबसे जो अहम, अगर हम पूछें आपसे कि भाई हमारे जिस्म में सबसे अहम क्या है, तो ज़्यादातर का जवाब होगा कि भाई इंसानी जिस्म जो है वो एक मशीन है और इस मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बहुस्न खूबी चलाने के लिए हमारे जिस्म में सेहतमंद खून का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा खून जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ज़्यादा हों, ताकि जो बीमारी वाले वायरस होते हैं उनसे लड़ने में आसानी हो, हमारा सेहतमंद खून हो। और जब खून अच्छा होगा, सेहतमंद होगा, तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, जिस्म में ताकत रहेगी, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो जिस्मानी ताकत है उसका इन्हिसार होता है हमारे ब्लड पर, खून पर। और आज मुझे ये बात किस लिए याद आई, वैसे तो अगर मैं इसको थोड़ा शायराना रंग दूं तो बहुत सारे शुअरा ने खून के ऊपर बड़े खूबसूरत अशार कहे। ये किसने हमसे लहू का खराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे मख्तल को सुरखरू करके। तो वहीं एक शायर कहते हैं, अजीम हैदर साहब का एक शेर, मेरी आंखों में जो खून उतरा है तेरे इश्क का जुनून चढ़ा है। वहीं जॉन एलिया कहते हैं, और कितनी करूं अदाकारी, खून लगता है मुस्कुराने में। और एक और शेर है, वफाएं खून में होती हैं साहब, बंदे तो सब खाक के होते हैं। बहरहाल मुझे बात इसलिए याद आई कि आज खून के अतिया देने वालों का दिन है, ब्लड डोनर डे। पूरी दुनिया में मनाया जाता है और वजह क्या है इसकी, इससे भी हम सभी वाकिफ़ हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है हमारे जिस्म की जो हम दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए वक्तन फ़वक्तन अतिया कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ये महफूज कर लिया जाता है और जहाँ कहीं कुछ
बीमारों को, ज़ख्मियों को ज़रूरत होती है खून की, उस ख़ास ग्रुप की, क्योंकि ये भी एक कुदरत की अलग ही अता है कि सबका जो ग्रुप है अलग अलग है। तो जिस ब्लड ग्रुप की ज़रूरत होती है वो हमारे ज़रिए दिया हुआ जो खून है वो उस पेशेंट तक पहुंचाया जाता है जिसका ग्रुप जो है हमारे ग्रुप से मैच कर रहा होता है। और इस तरह लाखों करोड़ों इंसानी ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। तो ये अतिया सिर्फ इश्क के लिए ना किया जाए कि जैसे मैंने अभी कहा कि ये किसने हमसे लहू का खराज फिर मांगा, बल्कि इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए किया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर कई बार खून देने की ज़रूरत पड़ जाती है, और अगर हमारे पास हमारे जो ब्लड बैंक्स हैं उनमें अगर वाफिर मकदार में खून है तो कितने लोगों की ज़िंदगी बचाने में आपका खून काम आएगा, ये सोच कर ही कितनी खुशी होती है। और एक बात और भी है कि अपने जहन से ये चीज़ बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि अगर हम अपना खून का अतिया करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो हमारे जिस्म में खून की कमी हो जाती है या हम कमज़ोर हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कुदरत ने कुछ निज़ाम ऐसा बनाया है कि जितना खून आपने दिया उतनी ही तेज़ी के साथ फिर आपके जिस्म का खून बनने लगता है। और एक नेक काम जब आप कर रहे हैं तो सोचिए कि उसका सिला तो वाकई में आपको किस हद तक और कितना ज़्यादा मिलने वाला है, इसका तो कोई गुमान ही नहीं कर सकता। तो वक्तन फ़वक्तन अपना जो खून है, जो ब्लड है, वो डोनेट किया कीजिए। न जाने कब कहाँ किसको आपके खून की ज़रूरत पड़े और कितनी कीमती जानें आप बचा पाएंगे। और ये कहते हैं कि जो नेकियां हम करते हैं वो कहीं ना कहीं लौट कर हमारे पास आ जाती हैं। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि कहीं हमें खुद को, हमारे दोस्तों में से किसी को, हमारे रिश्तेदारों में से किसी को भी ज़रूरत पड़े, तो वही लोगों के ज़रिए डोनेट किया हुआ जो ब्लड है, खून है, वो जान बचाएगा, नई ज़िंदगी अता करेगा। रगों में दौड़ेगा वो खून, और उस खून के ज़रिए जो नई ज़िंदगी जिला पाएगी वो न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बना देगी। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी के साथ कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब यही देखिए, आपके उर्दू सर्विस है, इसके साथ कितने ही सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप हैं, इतने सारे मेरे प्यारे प्यारे सुनने वाले, जिनकी याद आती है तो मेरी जो रगों में जो लहू है वो भी बड़ी तेज़ तेज़ गर्दिश करने लगता है और मैं आप सबको बहुत मिस करती हूँ। तो मेरी बस यही एक छोटी सी गुजारिश थी, क्योंकि आज का दिन था ये ख़ास। उन लोगों को एक सैल्यूट भी है हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, जो ये नेक काम करते हैं, वक्तन फ़वक्तन अपने खून का अतिया करते हैं। अभी पिछले दिनों भी हमने देखा कि प्लाज्मा थेरेपी रही तो बहुत सारे लोगों ने अपने ब्लड डोनेट किए, प्लाज्मा डोनेट किए और कई लोगों के काम आए। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जो कभी रुकना या थमना नहीं चाहिए। न जाने कब कहाँ किसको, कोई ज़ख्मी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी में कुछ ब्लड का इखराज हो गया है, ब्लीडिंग है इंटरनल या जैसे भी उसे ज़रूरत है, हम कितनी जानें बचा सकते हैं। तो दिल खोल कर खून का अतिया किया करें। सेफ है बहुत ज़्यादा, आपको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, कई लोगों की ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ जाता है जब फिर से ज़िंदगी मुतहर्रिक हो जाती है, दौड़ने लगती है। कितनी दुआएं मिलती हैं हम सभी को। तो ये एक छोटा सा मैसेज लाई थी आप सबके लिए। और बस फ़िलहाल मेरी बातें यही ख़त्म होती हैं। आप कंटिन्यू कीजिए, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए जारी है। जल्द ही फिर मिलूंगी। और अब गुफ्तगू सामीन की, यानी कि सामीन के लबो लहजे की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं किरण लता वैद्य साहबा, जो एक कोरोना के हवाले से अपना गीत आपकी खिदमत में पेश करेंगी। हालांकि ये गीत वो पहले भी कोरोना के हवाले से आपकी खिदमत में पेश कर चुकी हैं, लेकिन एक और गीत के साथ वो आज एक मरतबा फिर आपके रूबरू हैं। पेश खिदमत है मोहतरमा किरण लता वैद्य का खूबसूरत सा ये गीत। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। तो लीजिए सुनिए मेरी एक कविता कोरोना पर। कोरोना है अजब बीमारी, लेकिन इससे डरो ना। कोरोना है अजब बीमारी, लेकिन इससे डरो ना। बचने को इस महामारी से मानो पीएम का कहना। बचने को इस महामारी से मानो पीएम का कहना। घर से बाहर नहीं है जाना, अपने घर में रहो ना।
घर से बाहर नहीं है जाना, अपने घर में रहो ना, मन में भर के प्रेम भाव, सोशल डिस्टेंसिंग कर लो ना। कोरोना है अजब बीमारी, लेकिन इससे डरो ना। हाथ मिलाना नहीं किसी से, हाथ मिलाना नहीं किसी से, प्रणाम नमस्ते करो ना। साबुन से हाथ बार बार धोकर 20 सेकंड्स तक मलो ना। साबुन से हाथ बार बार धोना, 20 सेकंड्स तक मलो ना। कोरोना है अजब बीमारी, लेकिन इससे डरो ना। लॉकडाउन की इस अवधि में अपनों के संग जी लो ना। लॉकडाउन की इस अवधि में अपनों के संग जी लो ना। खाओ पियो योगा करो, संग सृजन सलोना कर लो ना। कोरोना है अजब बीमारी, लेकिन इससे डरो ना। ऐसा मौका फिर न मिलेगा, ऐसा मौका फिर न मिलेगा, कैरम लूडो खेलो ना। पुराने फोटो एल्बम देखो, बीते पल फिर जी लो ना। कोरोना है अजब बीमारी, लेकिन इससे डरो ना। बचने को इस महामारी से मानो पीएम का कहना, अफवाहों से नहीं है डरना, अफवाहों से नहीं है डरना, प्रशासन का सहयोग करना। हराना है कोरोना को तो लॉकडाउन में है रहना, सोशल डिस्टेंसिंग है करना। कोरोना है अजब बीमारी, लेकिन इससे डरो ना, लेकिन इससे डरो ना। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। हालांकि दिल चाहता नहीं है कि आपसे अलग हुआ जाए, क्योंकि हमारा और आपका रिश्ता ही ऐसा है। दिल तो चाहता है कि गुफ्तगू यूं ही चलती रहे, हम और आप इसी महफिल में यूं ही बैठे रहें, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। कहता है कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। बहरहाल, चलने से पहले आपकी गोशगुजार करा दूं अपनी दरख्वास्त के खुश रहिए, मुस्बत सोच रखिए, यानी पॉजिटिव सोच रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और हाथ धोते रहिए। जो एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं उन पर अमल करते रहिए। फिलहाल तो अपनी मेज़बान शमीम उस्मानी को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।